एबीजी आर्टरी ब्लड गैस एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है आईसीयू प्रैक्टिस में। कई यंग डॉक्टर्स और इंटर्न्स को दिक्कत होती है इसके एनालिसिस में। इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक से स्टेप बाय स्टेप एबीजी एनालिसिस सीखेंगे। एबीजी का यूज ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन और एसिड बेस बैलेंस चेक करने के लिए किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है सैंपलिंग। एबीजी सैंपलिंग के लिए हमको आर्टेरियल सैंपल लगता है। तो मोस्ट कॉमन साइट है रेडियल और अदर साइट है फीमोरल और ब्रैकियल। सैंपल लेने से पहले हमको सीरिन को हिपेरानाइज करना होता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। इफ अगर हम लोग सैंपल रेडियल आर्टरी से ले रहे हैं तो एलन टेस्ट परफॉर्म करके देखनी होती है। एलन टेस्ट इसीलिए परफॉर्म की जाती है ताकि कोलैटरल सर्कुलेशन के बारे में पता कर पाए। इसकी लिंक मैंने बायो में दे रखी है, जहाँ से आप जाके देख सकते हो कि एलन टेस्ट परफॉर्म कैसे करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप है नॉर्मल वैल्यूज। तो एबीजी सैंपलिंग जब भी हम लोग करते हैं तब हम लोगों को पीएच वैल्यू, पीएचसीओ2, पीओ2, बाइकार्ब लेवल चेक करना होता है। तो नॉर्मल पीएच का रेंज है इन बिटवीन 7.35 से लेके 7.45। इफ पीएच इज लेस देन 7.35 वो इंडिकेट करता है एसिडिक, और इफ पीएच 7.45 से ज्यादा है तो वो इंडिकेट करता है अल्कलाइन मीडिया। उसके बाद में आता है पीएचसीओ2 लेवल। पीएचसीओ2 लेवल इन बिटवीन होता है 35 से 45। उसके बाद आता है पीओ2 लेवल, जो हमारे ब्लड का ऑक्सीजनेशन इंडिकेट करता है, जो होता है इन बिटवीन 80 to 100। और लास्ट आता है बाइकार्ब, जो होता है इन बिटवीन 24 से लेके 26। तो नेक्स्ट स्टेप है इंडिकेशन ऑफ एबीजी। तो एबीजी हम लोग मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर चेक करने के लिए करते हैं, जैसे एआरडीएस, सीओपीडी, अस्थमा। पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे हो तो वेंटिलेटर से विनिंग करने के लिए हम लोग एबीजी मॉनिटरिंग करते हैं। डीके, सेप्सिस, स्ट्रोक और एकिया जैसे केसेस में हम लोग एबीजी एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एबीजी इंटरप्रेट करना। तो सबसे पहले हम लोग पीएच वैल्यू देखेंगे। इफ पीएच इज लेस देन 7.35 तो वो एसिडेमिया इंडिकेट करेगा, और इफ पीएच इज मोर देन 7.45 तो वो अल्कलीमिया इंडिकेट करेगा। उसके बाद में हम लोग को ये देखना होता है कि डिसऑर्डर कौन सा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो हम लोग पीएच और बाइकार्ब लेवल देखते हैं। इफ पीएच इज लेस देन 7.35 तो बाइकार्ब इज लेस देन 20 तो इंडिकेट करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इफ पीएच इज मोर देन 7.45 और बाइकार्ब इज मोर देन 26 तो वो इंडिकेट करेगा मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर चेक करने का। उसके लिए हम लोगों को पीएच और पीएचसीओ2 लेवल देखना होता है। इफ पीएच इज लेस देन 7.35 और पीएचसीओ2 इज मोर देन 45 वो इंडिकेट करेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और इफ पीएच इज मोर देन 7.45 और पीएचसीओ2 लेवल इज लेस देन 35 वो इंडिकेट करेगा रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। और लास्ट में आता है पीओ2 लेवल देखना। पीओ2 लेवल हम लोगों को पेशेंट को हाइपोक्सिया चेक करने में हेल्प करता है और ऑक्सीजनेशन देखने में हेल्प करता है। तो उसका नॉर्मल रेंज है इन बिटवीन 80 to 100। अब अगर यही रेंज बिलो 80 जाता है तो वो इंडिकेट करेगा हाइपोक्सिया, और अगर यही रेंज इन बिटवीन 60 से 70 केस में रहता है तो वो इंडिकेट करता है सीवियर हाइपोक्सिया। ऐसे केसेस में हम लोगों को पेशेंट को वेंटिलेटर पे या एनआईवी का सपोर्ट देना होता है। आई होप आपको ये बेसिक स्टेप्स ध्यान में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एबीजी कंपनसेटरी है, नॉन कंपनसेटरी है, हाई एनआईएन है या नॉर्मल एनआईएन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये चेक करेंगे। अब मैं आपको एंड में कुछ केसेस दे दूंगी, उसके अंदर आप लोग कमेंट सेक्शन में करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।